खड़े रहते हैं, कोई फूलों की माला लिया है, कोई बढ़िया सी मिठाई का डिब्बा लिया है और सब खड़े रहते हैं और आप केवल चुपचाप देख लेना। एक दिन जाके पता क्या करते हैं वहां पे, जैसे ही दर्शन होता है ना, भक्त लोग फूलों की माला फेंकना शुरू कर देते हैं। एक सज्जन ने मिठाई का डिब्बा फेंक दिया, अच्छा था उसके हाथ में नारियल का गोला नहीं था, नहीं तो सीधा निशाना बिहारी जी के मुंह पे ही जाता। फिर क्या होता, आपने जो नारियल फेंका, मिठाई का डिब्बा, मेरे सामने एक सज्जन ने मिठाई का डिब्बा फेंक दिया भाई आधा किलो का, वो डिब्बा जाके बिहारी जी को लगता तो क्या हालत होती। आप लोग कहते हैं ना कि भगवान जी अंदर क्यों बैठे हैं, भगवान ना आप लोगों से डरते हैं, बाहर बैठ जाएंगे तो हाथ मुंह सब तोड़ डालोगे, इसलिए वो डर के कारण अंदर बैठे हैं। ऐसा फेंकते हैं डिब्बा, ये मिठाई क्या है, ये कब जागोगे, कब अपने धर्म को पहचानोगे। भक्ति पागलपन का, ऐसी पागलपन का नाम भक्ति नहीं है। पागल बनो, पर पागल के पास केवल प्रेम होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। मैंने जो कहा, ये माला लो तुलसी की और भाव बनाओ कि हे कन्हैया हम आपको माला पहना रहे हैं। पहन गई माला, हे प्रभु भाव बनाओ, मैं लड्डू खिला रहा हूं, खिला दिया, लग गया भोग, आपके हाथ में लड्डू है, माला है, भाव बनाओ, खड़े बिहारी जी के सामने किनारे खड़े हो जाओ, दर्शन होता रहे और भाव बनाते रहो, हे प्रभु मैं आपको लड्डू खिला रहा हूं, भाव से वही लड्डू निकालो और भाव बनाओ के खिला रहा हूं। भगवान खुद आपके पास आएंगे ना और भाव से खाएंगे। माला है आपके पास तो माला खरीदो और भाव से कन्हैया मैं आपको माला पहना, स्वीकार करो। वो पहन गई माला, ये नहीं कि फेंकोगे तभी पहनी जाएगी। मीराबाई कभी पूजा नहीं करती थी, गोपियां कभी पूजा नहीं, वो आरती नहीं उतारती थी, ना पूजा ना आरती। आप लोग कई बार ना आरती के लिए झगड़ा कर लेते हो, हमें नहीं दी थाली, हमें नहीं दी थाली, हमें नहीं दी थाली, तुमने आरती कर ली, हमें नहीं दी थाली। आप लोग क्या समझते हो कि हमारे पास आरती की थाली आएगी तो ही हम आरती करेंगे? ना मेरी माँ जो सबसे पीछे बैठा है, जो सबसे पीछे खड़ा है, यदि प्रेम है तो वो भाव की आरती बनाए और वहीं से ठाकुर जी की आरती उतारे, स्वीकार करेगा मेरा कन्हैया। जरूरी नहीं है कि आप आए भगवान के पास जब तक भगवान को छुए नहीं। आप लोग स्पर्श छूना चाहते, हम छू लें, छू लें, छूना, तुम उन्हें क्यों छूते हो? प्रेम करो तो वो खुद तुम्हें छूने आएगा। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, आंखों को ही दीपक बनाओ। आंखें क्या है, क्या है ये दो दीप हैं, एक दिया ये, एक दिया ये। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। राम नाम का दीपक अपनी जिह्वा पे रखो। यदि दीपक जिह्वा पे रखा जाएगा तो बाहर भी प्रकाश, अंदर भी प्रकाश। राम नाम को मुंह पे रखो और आंखों को ही दीपक बना करके ठाकुर जी की प्रेम से, भाव से, जहां खड़े हो भाव बनाओ कि ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। निधिवन 24 तारीख को आप लोग वृंदावन का दर्शन करेंगे। कथा के तुरंत बाद आप लोग बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे, निधिवन का दर्शन करने जाएंगे, राधा रमण भगवान का दर्शन। वृंदावन का जो दर्शन है वो आपको 24 तारीख को, तो वहां पर आपको निधिवन का दर्शन होगा। निधिवन जानते हैं, जहां पर आज भी श्याम सुंदर राधा जी के साथ रास रचाते हैं, आज भी वहां पर दातून पान रखा जाता है, सुबह भगवान चबाया हुआ मिलता है। एक, अब ये बात आप कहेंगे कैसे पॉसिबल? न्यूज वालों ने ताला लगा दिया था अपना खुद का, निधिवन के मंदिर में, छोटा सा मंदिर है राधा जी का, वहां पर बिस्तर लगाया जाता है, तो ऐसा लगता है सवेरे कि वहां पर कोई सोया था, पान आधा चबाया हुआ होता है। राधा जी की मांग वांग के लिए सिंदूर रखा जाता है, तो वो मांग भरी के लिए वहां पर सिंदूर में ना दिखता है कि सिंदूर निकाला गया। एक बार तो न्यूज वालों ने अपना ताला ठोक दिया। हम देखते हैं कि भगवान आते हैं कि नहीं, तुम लोग झूठ बोलते हो। न्यूज वालों ने, बड़े बड़े न्यूज चैनल जो है, आज तक जैसे बड़े न्यूज चैनल हैं, उनने ताला ठोक दिया और ताला अपना लगाने के बाद पुजारियों ने रोज की तरह रात को सब सामान रखा और सुबह जब खोलकर न्यूज वालों ने अपना ताला खोला और कैमरा लेके देखा तो बिल्कुल सोने के पहले कैमरे से शूट किया गया कि कैसे कहां क्या चीज रखी गई है, और सुबह उसी चीज को फिर कैमरे पे शूट करके देखी गई तो वो पूरा बिखरा पड़ा था, जबकि चैनल ताला वहां एक दूसरा गेट ही नहीं है जाने आने का, गेट पे ताला न्यूज वालों का लगा था। तब ये बात न्यूज वालों को अपने न्यूज पे चलानी पड़ी कि वहां आज भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं, इसका सबूत मिला। यूट्यूब पर ये वीडियो पड़ी होगी, निधिवन की महिमा पर जाके देखना, सब मिलेगा। भक्तों, मुझे तो जरूरत नहीं है कि मैं अपना ताला लगाऊं या मैं किसी से कहूं, मुझे विश्वास है कि मेरा कन्हैया केवल निधिवन में नहीं, मुझे तो यह भी विश्वास है कि मेरा कन्हैया बाहर नहीं, मेरे भीतर बैठा है। जो भीतर बैठा है वो बाहर भी है। ये पुष्प यदि मैं उठाता हूं और मेरी श्रद्धा है तो मैं इस पुष्प की पंखुड़ी में मैं अपने श्री कृष्ण का दर्शन कर सकता हूं। चलिए आप करके बताइए, ये पंखुड़ी है पुष्प की,
इस पंखुड़ी में यहाँ पर बिहारी जी का दर्शन करके बताइए, हो रहा है आप? ऐसा भाव बनाइए कि जो वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है, जो बिहारी जी हैं, वो बिहारी जी आपको इसमें दिखनी चाहिए। मुझे तो दिख रहे हैं, ये बैठे मेरे बिहारी जी, आप देख के बताइए, दिख रहे हैं? अच्छा, अब आप कहेंगे महाराज जी आप हमें पागल बना रहे हो। चलिए अब मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी माँ मम्मी, आप अपनी माँ को जरा देखिए, इसमें माँ दिख रही है कि नहीं? भाव बनाइए कि आपकी माँ यहाँ आपके सामने खड़ी है। देखिए अपनी माँ का चेहरा कैसा, माँ की हंसी। कल्पना कीजिए कि आपकी माँ के सामने खड़ी, देखिए यहाँ देखिए, इस पे देखिए, इस पे देख रही है माँ? हाँ या ना? हम यदि भाव बनाए, कल्पना करें तो मेरी माँ मेरे सामने होती है। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलिए ना मेरी माँ। मैं आपको अंधकार में नहीं रखना चाहता, मैं हर बात सबूत के साथ करना चाहता हूँ, प्रमाण के साथ करना चाहता हूँ। आप यदि भाव बनाते हैं ना तो आपकी माँ आपके सामने आ जाती है। कल्पना, आपका बेटा आपके सामने आ जाएगा, आपकी पत्नी आपके सामने भाव से आ जाएगी, उसका स्वरूप आ जाएगा। आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका पिता, आपका पुत्र, सब कोई आ जाएगा। देखो ना, आ जाता है। ये भाव बनाए तो ये मेरी माँ है। बस वही भाव बनाइए कि इसमें भी तुम्हें बिहारी जी का दर्शन नजर आए और इसमें भी आपको बिहारी जी नजर आए। जहां तुम देखो, जहां देखो, एक तिनका भी तुम्हें दिखाई पड़े तो उस तिनके में भी। कंस ना एक दिन खाने बैठा, कंस खाने बैठा तो पत्नी ने अस्थि प्राप्ति, पत्नी थी, पत्नियों ने दाल में जीरा जरा छौंका लगाने में काला पड़ गया, जीरा काला पड़ गया। और जब दाल आई कंस के सामने तो कंस थाली छोड़ के भाग गया। पत्नी बोली कहां जा रहे हो? बोले तेरी दाल में कृष्ण बैठा है, काला है वो। सोचिए कि जिस कंस को दाल के जीरे में कृष्ण नजर आता हो, वो कंस कैसा होगा? हमसे अच्छा था कि नहीं? हमें भगवान के मंदिर में भगवान नजर नहीं आता। आप भले कृष्ण को नालायक कहें, पर कृष्ण भी दुश्मन के रूप में ही सही, पर भगवान का प्रेमी था, भगवान का भक्त था। वो प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में भक्त था। उसे दाल के, मुझे ये बात कंस की बहुत अच्छी लगी, मैं तब से कंस का भी दोस्त हो गया। मैं कंस से भी ये बात सीख रहा हूं कि वो कंस मुझसे बेहतर था कि कम से कम वो दाल के जीरे में कृष्ण का दर्शन कर पाता था। हम तो वो अभागे हैं कि भगवान के मंदिर में भी कभी कभी पत्थर ही नजर आता है। हा? हमसे अच्छा था कि नहीं? हमसे अच्छा था, बस हम ये जानते हैं। जिसे दाल के जीरे में कृष्ण का दर्शन हो रहा हो वो अभागा नहीं हो सकता। बस मेरी मां, आप भी सर्वत्र कृष्ण का दर्शन करना शुरू कर दीजिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान की पूजा फूल चढ़ाना नहीं है, भगवान की पूजा हल्दी चावल चढ़ाना नहीं है, भगवान की पूजा रुपया पैसा हीरा मोती सोना चांदी चढ़ाना नहीं है। भगवान की सच्ची पूजा केवल प्रेम है, केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं हारा। आपका पति आपको पैसा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, सब कुछ दे, बस आपसे प्रेम ना करे तो मंजूर है आपको? कह दूं आपके पति से, बोलो मैया, ओ मैया, आपका पति सब कुछ दे, महीने की सैलरी आपको दे दे, पर प्रेम पड़ोसन से करें, चलेगा? नहीं चलेगा? नहीं 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 महाराज, वो हमें कुछ ना दे पर प्रेम चाहिए। आप और हम तुच्छ प्राणी, अनपढ़ लोग, जब हम तुच्छ प्राणी धन के नहीं प्रेम के भूखे हैं, तो क्या मेरे बांके बिहारी धन के भूखे हैं? वो भी तो भक्त के सच्चे प्रेम के भूखे हैं। वो आपसे वस्तु की कामना नहीं करते कि आप कोई वस्तु चढ़ाइए, कोई ले जाइए, जब कुछ ले जाएंगे तो ही आपका जाना सफल है ना। भगवान के दर पे जाओ, भगवान से केवल ये कहो कन्हैया आज मैं कुछ और नहीं, अपने आप को चढ़ाने आया हूं आपके चरणों में। ये पुष्पमाला क्या चढ़ाते हो? ये मिठाई का डिब्बा क्या चढ़ाते हो? ये रुपया पैसा क्या चढ़ाते हो भगवान को? अपने आप को चढ़ा दो ना कन्हैया, मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। वैसे मेरा कन्हैया इतना दयालु है कि उसे आप तुलसी का पत्ता भी चढ़ा दोगे ना तो वो खुश हो जाएगा। पर मैं इससे ऊंची बात कर रहा हूं कि बाकी कुछ ना चढ़ा के अपने आप को, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण। भगवान की भक्ति बड़ी अद्भुत हो, ज्यादा संग्रह ना हो। सत्याम क्षितौ किम कसिको प्रयासै, बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणे किम, सत्यंजलौ किम उरुधान्य पात्र्या, दिग्वल्गिलादौ सति किम दुकूले। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए भक्त को। जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो पलंग के लिए प्रयास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब हाथ की तकिया से काम चल जाता है तो तकिया के लिए झंझट करने की जरूरत नहीं है। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमीन ही हमारा बिस्तर है, हाथ ही हमारी तकिया है, और हमें ना थाली आली की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे ये हाथ ही हमारे पात्र हैं। भैया 2 रोटी इसमें डाल दो, थोड़ा सब्जी भी डालना, थोड़ा दाल भी डाल दो, अचार भी डालो और भात भी डाल दो, चावल राइस।
डालो और बढ़िया डाल के ठाकुर जी का प्रसाद, जाओ ठाकुर जी और बढ़िया खाओ। स्वामी श्री करपात्री जी का नाम सुना होगा आपने, सुना कि नहीं? जिन्होंने कर को ही पात्र बनाया था, कर को ही पात्र बनाया, इसलिए नाम पड़ा करपात्री। जिन्होंने गऊ के लिए आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहला आंदोलन किया था। इंदिरा गांधी करपात्री जी से कहीं कि हमें चुनाव जिता दो, हम आपकी शरण में हैं। करपात्री जी ने कहा था कि मैं तुम्हें चुनाव जिता दूंगा एक शर्त पर। उस समय करपात्री जी की बहुत भक्त थी, अनुयायी थी, करोड़ों की मात्रा में कह सकता हूं। इंदिरा गांधी को पता था कि बाबा जी बड़े पावरफुल हैं, ये कह देंगे तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो करपात्री जी ने शर्त रखी थी कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं बना दूंगा, परंतु शर्त है कि तुम्हें गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी। गौ हत्या यदि तुम बंद कर सको तो मैं तुम्हें प्रधानमंत्री। स्वीकार कर लिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि हां हम स्वीकार करते, हम गौ हत्या बंद कर देंगे, चुनाव जीतने के 1 महीने के भीतर हम गौ हत्या बंद कर देंगे। स्वामी करपात्री जी ने समर्थन दे दिया, चुनाव जीत गई इंदिरा गांधी, विजय हो गई। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल गुजर गए। स्वामी श्री करपात्री जी ने कहा ये तो भूल गई। तब स्वामी श्री करपात्री जी ने संतों को लेकर 10,000 संतों को और 5,000 गायों को लेकर, गाय आगे आगे पीछे संत लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़े स्वामी श्री करपात्री जी, संसद भवन का घेराव करने के लिए। गायों से घेराव करवाएंगे और संतों से। जब इंदिरा गांधी को पता चला कि संत आ रहे हैं गाय को लेकर के, क्योंकि हमने वादा किया था पूरा नहीं किया, तो गायों पर और संतों पर गोली चलवा दी इंदिरा गांधी ने। गोली चलवा दी। इतिहास के पन्नों को कभी उलट पलट कर देखिए, ये सारी चीजें दर्ज हैं। उसमें से हजारों संत मारे गए थे, कितनी गाय मारी गई, पूरी सड़क रास्ता लहू से भरा हुआ था, गाय और संत के रक्त से। 1947 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली। आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहले स्वामी करपात्री जी को जेल में डाला गया था। क्यों डाला गया? क्योंकि उन्होंने गाय की हत्या के लिए सरकार से अपील की थी, प्रार्थना की थी, बंद करो, आपने वचन दिया था पूरा करो। इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी और बाबा जी को उठा के जेल में डाल दिया। आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहले जेल जाने वाले व्यक्ति का नाम था स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। करपात्री जी का नारा क्या है? करपात्री जी ने नारा दिया था धर्म की। ये नारा किसका है? स्वामी श्री करपात्री जी का। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका है? हाँ? जय जवान जय किसान नारा किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। ऐसे ही धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, ये स्वामी श्री करपात्री जी के नारे हैं। वो याद रहा, ये याद नहीं रहा। अच्छा क्या करें, क्या कहें, हमारी गाय बचेगी तो देश बचेगा ना। गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे स्वामी श्री करपात्री जी, हाथ में जितना मिल जाता उतना खा के पेट भरते, ऐसे त्यागी संत स्वामी श्री करपात्री। बोलिए स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। स्वामी श्री करपात्री जी का दर्शन करना हो तो YouTube पर उनकी कुछ वीडियो हैं उस जमाने की, मिल जाएंगे आपको। स्वामी जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा था, सत्याम क्षितौ किम कसिको प्रयास, वो सिद्ध करके स्वामी श्री करपात्री जी ने दिखाया। तब स्वामी श्री करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था। अच्छा, संयोग से जिस दिन गायों पर गोली चलवाई थी इंदिरा गांधी जी ने, वो दिन गोपाष्टमी का दिन था। कौन सा दिन था? गोपाष्टमी। तब संत ने श्राप, करपात्री जी ने श्राप दिया था, इंदिरा गांधी आपने संतों पर गोली और गाय पर गोली चलवाई, और वो भी गोपाष्टमी के, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और वो भी सर्वनाश की तिथि बता गए, गोपाष्टमी के दिन। उसके 1 साल बाद इंदिरा गांधी मर गई। वो दिन था गोपाष्टमी। उनके वंश में जितने मरे सब गोपाष्टमी के दिन मरे। इतिहास उठाकर देख लेना, क्योंकि संत का श्राप था। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवांग्रिपा परव्रतः सरितो प्रशुष्यन्। सुखदेव जी कहते हैं कि पहनने को जब रास्ते में वस्त्र मिल जाते हैं तो उनके लिए संग्रह करने की क्या जरूरत है। सुखदेव जी कहते हैं जिसे जो चाहिए वो उस देवी देवता की उपासना करे। जिसे ब्रह्म तेज की इच्छा है वो बृहस्पति की उपासना करे, पर जिसे कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति, जिसे सब कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग गोविंद की उपासना करें। जो चाहते हो सब कुछ मिलकर के रहेगा। तरवः किम न जीवंती भस्वः किम न स्वसंच्युता न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे। उम्र तो वृक्षों की भी होती है, जीने को तो वो भी जी लेते हैं, पर मनुष्य का जीना सबसे उत्तम है। सुखदेव जी कहते हैं, राजनम में भगवान की स्तुति करता हूं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। भगवान की स्तुति करके सुखदेव जी कहते हैं, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से चारों वेदों का विस्तार हुआ, और पश्चात
प्रकट हुए, उनके बाद उनके पुत्र के रूप में 4 बच्चे हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है, कितना सुंदर स्वभाव है भगवान का। क्यों? भगवान शांति दूत बनकर के गए। 5 पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए और भगवान श्री कृष्ण से अब रहा नहीं गया। भगवान शांति दूत बनकर चले गए। दुर्योधन, पांडवों को रहने को कम से कम 5 गांव दे दो। दुर्योधन बिगड़ गया। 5 गांव क्या, सुई की नाव को बराबर जगह मैं देने को तैयार नहीं दे सकता। अब तो हुआ क्या कि भगवान को दुर्योधन मनाने लगा कि मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, चलकर ग्रहण कर लो। भगवान बोले तेरे घर नहीं खाएंगे, हम विदुर जी के घर खाएंगे। दुर्योधन के मेवा मिष्ठान को त्याग कर विदुर जी के घर गए। विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया। क्या दिया भगवान को विदुरानी ने? छिलके दिए, छिलके खिलाए। भगवान ने छिलकों का प्रेम पूर्वक भोग लगाया। भगवान वस्तु का भूखा नहीं है, भक्त छिलका भी खिलाए। विदुरानी भगवान को इंतजार कर रही है और जब भगवान आए तो हाथ पकड़कर भगवान को बिठाया। बिठाने को चौकी थी, उल्टी चौकी रखी और भगवान को प्रेम से बिठाया और भाव से, श्रद्धा से, बड़े प्रेम से फल तोड़कर ले आई। केला लेकर बैठ गई, छीलती जा रही है, फल को फेंकती जा रही है, छिलके को गोविंद को देती जा रही है। भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। एक बार भी विदुरानी ने देखा नहीं कि मैं क्या खिला रही हूं, वो भाव में डूब गई। जब तक मेरा पता था तब तक उसका पता नहीं था, अब उसका पता चला तो मेरा पता नहीं है। यही है ईश्वर को पाने का एक सूत्र। जब तक आपको आपका पता रहेगा तब तक आपको उसका पता नहीं चलेगा। समझ रही हो मेरी माँ मैं क्या कह रहा हूं? जब मुझे मेरा, मैं कौन हूं अभी मुझे पता है, मैं अनिरुद्ध हूं, मैं आपके बीच में बैठा हूं, कथा सुना रहा हूं, अभी मुझे सब पता है। जब मुझे कुछ पता नहीं रहेगा मैं कौन हूं, कोई पूछे कि तुम कौन हो, क्या पता मैं कौन हूं। जब अपने अंदर भी, जब मैं कहता हूं ना चीटी में कृष्ण को, इसमें कृष्ण को, इसमें कृष्ण को, उसके बाद अपने आप में कृष्ण को देखो। मैं ये बात 4 वेद 6 पुराणों का सार बोल रहा हूं। सब में कृष्ण को देखने के बाद अपने में कृष्ण को देख लोगे तो अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र सिद्ध हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, बोलो। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। मैं कौन हूं? जब तुम्हें कण कण में ईश्वर नजर आएगा उसके बाद अपने आप को कृष्ण, अपने आप में कृष्ण को देख लेना। और जब अपने भीतर, अपने अंदर कृष्ण को तुम देख लोगे तो अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र सिद्ध हो जाएगा। वो स्थिति ऐसी होगी कि फिर आपको आपका पता नहीं रहेगा, और जिस दिन आपको आपका पता नहीं चला उस दिन कृष्ण का पता चल जाएगा। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं ना, और प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये। ये वही स्थितियां हैं प्रेम की एकीकरण, जिनको बोलते एक हो जाना। मिश्री घुलकर एक हो गई, पानी बन गई, एक हो जाओ उस ब्रह्म में, उस ईश्वर में, उस ईश्वर से मिल जाओ। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे आप हमसे मिल रहे हैं हम आपसे मिल रहे हैं, भक्ति करोगे तो हम और आप ऐसे ही भगवान से मिल लेंगे। ऐसे ही दुर्योधन की मेवा त्याग कर भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। जब भगवान लीला समाप्त करके चले गए तो विदुर जी को ईश्वर ने जाते वक्त याद किया। विदुर जी महाराज को जब कहा गया कि आपको भगवान ने याद किया है, विदुर जी महाराज रोने लगे। मैं क्या बताऊं, कृष्ण से मिलने की प्रबल उत्कंठा थी। कैसे मिलूंगा, हाँ कैसे मिलूंगा। तब उद्धव जी ने कहा वही ज्ञान जो जाते समय कृष्ण ने दिया है, वही ज्ञान मैत्री जी के पास। मैत्री जी के पास गए और विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय मुनि से, हे प्रभु हमें बताइए कि सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर उसे दुख क्यों मिलता। तब कहा गया कि सुख के बदले दुख इसलिए क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं।
जो होगा वही मिलेगा ना। सुख होगा तो मिलेगा, है ही नहीं मिलेगा। आप लोग सुख ढूंढते हैं, पूरी जिंदगी आपकी सुख खोजते खोजते अब सुख मिलेगा। शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी, सुख मिलेगा, हो गई। अब बच्चा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, हो गया। अब बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो सुख मिलेगा, पढ़ लिख गया। अब बच्चे की दुल्हन आ जाएगी तो सुख मिलेगा, आ गई। अब बच्चे का बच्चा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, आ गया। नाती पढ़ लिख जा, फिर वही रिपीट। पूरी जिंदगी सुख की कामनाएं करते करते सुख को चाहते चाहते निकल गई, पर सुख मिला नहीं। लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, पर कृष्ण है कि अभी तक उनका पता क्यों पता नहीं है? क्योंकि आपका पता है। ए साहब, हमें जानते नहीं। हम कौन जानते नहीं हमें? जब तक तुम अपने आप को जानते रहोगे, जनाते रहोगे, तब तक मैं तुम्हें लिख कर देता हूं, तुम कृष्ण को कभी जान नहीं पाओगे। सबसे पहले ये गुरूर छोड़ दीजिए कि मैं कुछ हूं तुच्छ। मैं अपने गुरुजी के पास गया, मैं हमेशा कथा में कहा करता हूं ना, मैं कौन हूं? अपने आप को तिनका समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? मैं कौन हूं? मेरी हैसियत इस तरीके से ज्यादा। मैं अपने गुरुजी के पास गया 17 तारीख को। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं इस भाव से चलता हूं कि मैं तिनका हूं। जब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तिनका हूं आपके चरणों का, गोविंद के चरणों का, तो गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने कहा, बेटा तुमने अपने को तिनका मान रखा है? मैंने कहा, गुरुजी मैंने समझा नहीं आपकी बात को। गुरुजी ने कहा, बेटा ये तिनका किसी की आंख में डाल दो ना, तो ये तिनका आंख फोड़ सकता है। ये तिनका आंख फोड़ सकता है। ये तिनका बहुत कुछ है बेटा, ये तिनका भी बहुत कुछ है। अब इस तिनके के तुम एक काम करना कि 1000 टुकड़े करना, और फिर उस 1000 टुकड़े का एक भाग लेना, फिर उसका 1000 टुकड़ा और करना, और उस 1000 टुकड़े का एक टुकड़ा लेना, फिर उसका 1000 टुकड़ा और करना। उसके बाद जो बचे तो समझ लेना कि मैं वही हूं। अर्थात मेरे गुरुजी का कहना था कि बेटा मैं तिनका भी, तिनका तो बहुत बड़ी चीज है, तिनका तो बहुत बड़ी है। ये तिनका, पहले तो मैं कथाओं में आपसे कहता था ना कि हम तिनका हैं, पर गुरुजी से मैंने ये बात कही, गुरुजी मैं ये भाव लोगों तक पहुंचाता हूं और मेरा भाव है कि मैं तिनका हूं। गुरुजी बोले, बेटा ये मत कहा करो कि मैं तिनका हूं। तिनका तो मैं हूं ही नहीं, तिनके से भी तिनका, तिनके से भी तिनका, तिनके से भी तिनका, तिनके से भी तिनका। जो तिनका का एक छोटा सा कुछ बचेगा ही नहीं। जो मैं कुछ भी नहीं हूं, सीधी बात है, मैं जीरो हूं, शून्य हूं। क्या हूं मैं? जीरो। ये मेरे गुरुजी ने कहा। भक्तों, भगवान अहंकारियों को नहीं मिलता। पहले अहंकार मिटाओ, लोभ और मोह मिटाओ, फिर सुख का अनुभव होगा। विदुर जी के प्रश्न पर मैत्री जी ने उन्हें 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन सुनाया, 4 युगों का विस्तार किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की उम्र कितनी होती है? कलयुग की उम्र होती है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की उम्र होती है 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग की उम्र होती है 12,96,000 वर्ष, सतयुग की उम्र होती है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की उम्र कितनी है? 17,28,000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से लगभग 5,500 वर्ष बीत चुके कलयुग के। अभी बहुत बाकी है। कलयुग में ये हालत अभी है, आगे क्या होगा? वैसे मैं आपको ये बात हर कथा में सुनाता हूं। अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग? जोर से। फिर आपने गलत बोल दिया। ये कलयुग नहीं है। अभी आप कथा पांडाला में बैठे हो, वृंदावन में बैठे हो, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग बाहर चल रहा होगा, आपके घर में, आपके नगर में, आपके शहर में, पर ये वृंदावन है जो बिहारी जी के चरणों में होता है, वो कलयुग से बच करके रहता है। कलयुग उसका बाल भी बांका नहीं करता। चारों युग 24 घंटे में एक परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। मैं कह चुका हूं, ये बात फिर दोहरा देता हूं। सुबह 4 बजे से लेकर प्रातःकाल 4 से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है, जहां सबके अंदर सद्भाव होता है, सबकी बुद्धि अच्छी होती है। सुबह के टाइम पे भले कितना भी बड़ा दुष्ट और शराबी हो, पर सवेरे अच्छी बातें करता है। हाँ, क्योंकि वो सतयुग चल रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है, क्योंकि त्रेता युग में राम जी वनवास चले गए थे 14 साल के लिए। आप लोग भी 10 से 4 के बीच में अपने काम काज में निकल जाते हो, आपका भी वनवास हो जाता है। तो त्रेता युग चलता है क्योंकि राम जी 14 साल के लिए कर्म करने गए थे। फिर शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक द्वापर युग चलता है, क्योंकि भगवान ने द्वापर में क्या मटकी तोड़ना, मक्खन चुराना, गेंद खेलना, तो नाचना, तो कूदना। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ शाम को खेलते कूदते हो के नहीं? बेटे के साथ, नाती के साथ क्रिकेट खेलते हैं दादाजी, बच्चे को पीठ पर बिठा के बैल बन जाते हैं, घोड़ा बन जाते हैं, घोड़ा खेलते हैं। हाँ या ना? हाँ,
बैडमिंटन खेलते हैं, शाम को क्रिकेट खेलते हैं और कुछ भी खेलते हैं, बच्चों को फिर ले जाके वो बर्फ का गोला खिलाते हैं, चलो बेटा बर्फ का गोला लो। शाम को आप बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं, चलो झूला झुलाते हैं आज तुम्हें। ये जो लीला भगवान कृष्ण ने की वो आपके घर पे होती है। वो शाम को 4 बजे, शाम को 5 से लेकर 8 के बीच में होती है। और फिर रात्रि को 9 बजे से रात्रि को 3 बजे तक जब व्यक्ति केवल भोग भोगना चाहता है, अब कलयुग स्टार्ट हुआ। ये कलयुग है। हृदय में जब धर्म जागता है सब सतयुग होता है। क्या हृदय में जब धर्म जागता है तब क्या स्टार्ट? सतयुग। जब कर्म करने की भावना जागती है तो कौन सा युग? त्रेता, क्योंकि कर्म करने राम जी। जब हृदय में प्रेम जागता है तो कौन सा युग? प्रेम जो है द्वापर का प्रतीक है, या द्वापर प्रेम का प्रतीक है, समझ रहे हैं? तो द्वापर युग मतलब जब आपके हृदय में प्रेम जागे किसी के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, गरीब व्यक्ति के प्रति, कुत्ता बिल्ली के प्रति, जब प्रेम जागे तो कौन सा युग? द्वापर। और जब काम वासना जागे तो कौन सा युग? कलयुग। अब इसका ये निर्धारित नहीं है कि इतने बजे से इतने, दिन के 12 बजे आपके अंदर काम वासना जाग जाए तो समझ लेना कलयुग आपके अंदर आ गया, और रात्रि के 2 बजे आपके अंदर सद्भाव जाग जाए समझ लेना सतयुग आपके अंदर आ गया। चारों युग अलग अलग ढंग से चलते हैं, धर्म, कर्म, प्रेम और काम, ये चारों युग हैं। अभी आप लोग कथा में बैठे हो, प्रेम में बैठे हो, यहाँ कलयुग की परछाई भी नहीं है। वृंदावन में कलयुग नहीं रहता, इसलिए यहाँ का रिक्शा वाला भी राधे राधे कहता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि वृंदावन का रिक्शा वाला 10 रुपए में आपको बिहारी जी से मिला देता है। 10 रुपए दो, रिक्शा में बैठो, सीधे बिहारी जी के द्वार पे जाके उतारता है। वृंदावन का रिक्शा वाला भी भगवान से मिला देता है। ये वृंदावन है। गुरु भगवान से मिलाता है, गुरु तो छोड़ो, वृंदावन का रिक्शा वाला मिला देता है, जाके द्वार पे उतार देता, जाओ मिले आओ। इसलिए वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होए। आज हम लोग 84 कोस की परिक्रमा में कहां चलेंगे? भरतौड़ बिहारी जी के मंदिर चलेंगे। हाँ जी, भरतौड़ बिहारी जी मैंने कहा था जहां पर भगवान जी ने यज्ञ पत्नियों के गोद में बैठ के भात खाया था, खीर खाई थी। इसके बाद हम लोग अक्रूर घाट चलेंगे जहां पर अक्रूर जी ने स्नान किया था, अक्रूर घाट। फिर कुसुम सरोवर चलेंगे जहां पर भगवान ने राधा जी के सरोवर, राधा जी के लिए उस सरोवर से पुष्प तोड़कर, एक बार क्या हुआ, भगवान का मन हुआ। देखो प्रेम जहां होता है वहां बहुत भाव होते हैं। एक बार कुसुम सरोवर, आज हम लोग कुसुम सरोवर चलेंगे। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर ना राधा जी के संग भगवान बैठे थे, रास रचा रहे थे और प्रेम था, तो वहां पर उस सरोवर में एक बहुत बढ़िया पुष्प था। तो राधा जी को लगा कि भाव आया कि पुष्प मिल जाए, तब भगवान खुद उस सरोवर में जाकर पुष्प तोड़कर लाए और अपने हाथों से राधा जी की चोटी पर चोटी गूंथ करके, जैसे माँ बेटी की चोटी गूंथती है ना, ऐसे चोटी गूंथ करके और भगवान ने पुष्पों को लगाया था राधा रानी की चोटी में। वो कुसुम सरोवर है, वो दर्शन आज होगा। आज राधा कुंड, एक बार क्या हुआ था, एक राक्षस आया था बछड़े के रूप में, बछड़े के रूप में बनकर आया था। तब ठाकुर जी ने ग्वाल वालों की टोली के साथ गाय चरा रहे थे और वो राक्षस गाय बछड़ा बनकर गायों में मिल गया। जब भगवान उसका वध करना चाहा तो भगवान को गौ हत्या लग गई, क्योंकि वो गाय के रूप में, बछड़े के रूप में था। फिर भगवान ने उसको मार दिया क्योंकि वो राक्षस था। अब सारे ग्वाल वाल बोले कि तुमने बछड़े को मार दिया, तुमको हत्या लग गई, गाय हत्या लग गई। तब राधा जी ने कहा कन्हैया अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और मिलूंगी नहीं। कब तक? बोले तुम्हारी ऊपर गाय की हत्या का कलंक लग गया, जब तक ये गौ हत्या का कलंक नहीं मिट जाता तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी और मिलूंगी नहीं, स्पर्श तक आप हमें नहीं कर पाओगे। तब कृष्ण ने राधा से पूछा कि देवी अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं कि मुझे इस पाप से मुक्ति मिले। तब राधा जी ने कहा कि आप अपनी बंसी से एक कुंड बनाइए। तब श्याम सुंदर ने अपनी बंसी से कुंड बनाया और राधा जी ने अपने कंगन से, चूड़ी कंगन, अपने कंगन से एक कुंड बनाया, खोदने लगे और उसी कुंड में सारे तीर्थों का जल भगवान ने बुलाया, 7 समुद्र का, 4 धाम का, और फिर उसमें बुला कर, और जब उसमें स्नान किया तब भगवान को गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिली। और इसलिए वो राधा कुंड की बड़ी महिमा है। आज हम लोग गोवर्धन में राधा कुंड का दर्शन करेंगे। कहते हैं जिन्हें गौ हत्या लगी हो वो यदि राधा कुंड में स्नान कर लेता है तो उसे गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। धोखे से गौ हत्या हो गई तो आज हम लोग राधा कुंड का भी दर्शन करेंगे। अच्छा मैया जी क्या है, राधा कुंड के बाद ना गोवर्धन जी की परिक्रमा भी है, परंतु ना पुलिस वाले भाई ना वहां गाड़ी नहीं जाने देते, तो आप लोग फिर रिक्शे से कर लोगी? हाँ या ना? करना है परिक्रमा तो फिर बता दो, प्लानिंग वैसी कर लेंगे। तो टमटम मिलती है छोटी गाड़ी, तो वो आपको रिक्शा वाला, सुनो आप लोग जिस गाड़ी में बैठे थे कल उसी गाड़ी में बैठिए आज, और कृपया गाड़ी के ड्राइवर का मोबाइल नंबर ले लीजिए तो आपको आसानी रहा करेगी, समय खर्च नहीं हुआ करेगा ज्यादा। गोवर्धन की परिक्रमा लगाना है तो देखिए क्या करेंगे, राधा कुंड जी तक तो गाड़ियां जाएंगी, वहां पर गाड़ियां पार्किंग हो जाएंगी, और वहां से फिर पुलिस वाले भाई गाड़ियों को आगे जाने नहीं देंगे। तो आप कहें तो फिर दर्शन राधा कुंड का करके आगे बढ़ लें कि गोवर्धन की परिक्रमा करना है तो फिर एक काम करो कि आप रिक्शा पकड़ना, रिक्शा वाला भाई अब जितना ले कितना 10, 20, 25 रुपए लेगा एक आदमी से, पूरी परिक्रमा का लगभग 100 रुपए लेगा रिक्शा वाला।
वो परिक्रमा रिक्शा वाला कराएगा, पूछ लेना, हम बात करेंगे कि एक रिक्शे में 4 लोग 6 लोग बैठेंगे तो कितना कम करेगा, कम करेगा। तो फिर वो रिक्शे वाले से आपको बोलना है कि भाई हमें सारा दर्शन कराओ गोवर्धन का, तो फिर वो रिक्शा वाला सारे गोवर्धन का दर्शन कराएगा, है ना। हमारी अपनी जो गाड़ियां 84 कोष की परिक्रमा में तो गोवर्धन की परिक्रमा आ ही जाती है, पर विशेष रूप से गोवर्धन की परिक्रमा लगाने की बड़ी महिमा है। कहते हैं जो गोवर्धन की परिक्रमा कर लेता है उसे भगवान मिलते ही मिलते हैं। इसलिए हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं तो जिनको परिक्रमा गोवर्धन की नहीं जाने, हमारी 84 कोष की परिक्रमा में गोवर्धन की परिक्रमा होगी, पर विशेष रूप से गोवर्धन की जिनको परिक्रमा करना है वो रिक्शे में जाए, जिनको नहीं करनी वो अपनी गाड़ी पर बैठे। ये निर्णय आपको अभी लेके बताना पड़ेगा, ले लीजिएगा। बोलिए बांके बिहारी। चलिए, ये तो रही आगे की चर्चा। मानसरोवर गिरिराज दर्शन, राधा कुंड और भरतौन बिहारी जी, अक्रूर जी का दर्शन, ये आज की यात्रा में सम्मिलित हैं। अब जैसा कि आपको आज गाड़ियां कहां मिलेंगी आपको, जो अपना आश्रम गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, आज सारी गाड़ियां उसी आश्रम के प्लॉट पर, उसके सामने एक जगह वहां खड़ी मिलेंगी आपको। तो आज आपको पास में ही चलना, ज्यादा दूर नहीं जाना। गौरी गोपाल जो आश्रम अपना है ठाकुर जी के चरणों में, वहीं पे मिलेंगी आपको। वृद्ध माताओं के लिए जो प्रयास जारी है श्रीधाम वृंदावन में, यदि आपके हृदय में वृद्ध माताओं के प्रति स्नेह और करुणा है, जो कि आपके भीतर है, मेरी माँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ की सेवा की। हाँ, तो ये वृंदावन में आप किसी माँ की सेवा करें, जिन माओं को आज बच्चों ने घर से निकाल दिया है, अनादर और अपमानित कर दिया है, ऐसी वृद्ध माताओं को श्रीधाम वृंदावन में यहाँ सेवा की जाएगी। आप सभी लोग इस कार्य से जुड़ सकते हैं, और ज्यादा नहीं तो एक माँ को आप 21,000 रुपए देंगे, तो वो 21,000 हम बैंक में जमा कर देंगे। उसी के ब्याज से एक माँ जीवन भर भोजन करती रहेगी आपकी सेवा से, आपके सहयोग से। एक माँ जीवन भर, एक माँ को दोनों टाइम का भोजन आप दे सकते हैं। एक जमाना था कि माँ बच्चों को गोद लेती थी, ये मेरा बेटा है। अनाथ आश्रम जाती थी और अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को ले आती थी, हृदय से लगाती थी, अब ये मेरा बेटा हो, गोद ले लिया। एक अनजान बेटे को माँ ने अपना जीवन भर के लिए बना लिया। अब समय आ गया है कि एक अनजान माँ को आप अपनी माँ बना करके उसकी सेवा का संकल्प लीजिए। एक माँ को आप गोद ले लीजिए। हमारी इच्छा है कि कोई भी माँ जो इस प्रकार की सताई है, ठुकराई है, उसे दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, वो बिहारी जी के चरणों में रहें। और बिहारी जी का, मेरे द्वारा यदि मैंने किसी को पेट भर रोटी खिलाई और उसने रोटी खा के गोविंद को याद किया, कृष्ण का चिंतन किया, तो बताइए मुझे रोटी खिलाने का भी पुण्य मिलेगा, और रोटी खाने के बाद उसने भगवान का पुण्य किया। जब तक मेरी रोटी उसके पेट में रहेगी और तब तक वो जब तक भगवान का नाम जपेगी, तब तक उसका पुण्य मुझे ही प्राप्त होगा। इसलिए हमें अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। अन्नदान सबसे बड़ा। किसी प्यासे को पानी, भूखे को, कल हमारे एक भैया जी आए, बोले हम वृद्ध माताओं के लिए पानी की व्यवस्था करवाएंगे, वहां पर ठंडा पानी माताओं को मिला, फ्रीजर लगवाएंगे। आप लोग भी, हमारी एक मैया आई, वो माँ आ जाएं, बोल रही थी कि हम भी एक कमरा बनवाएंगे और कमरे में अपनी वृद्ध माताओं के लिए, हमें भगवान ने योग्य बनाया है, आपको योग्य ईश्वर ने बनाया है, तो आप कमरा बनवा सकते हैं। आप अपने लिए, जब आपका वो कमरा आपका रहेगा, भगवान ना करे कभी आपके जीवन में ऐसा धर्म संकट आए, भगवान ना करे कि कभी आपके जीवन में कोई कष्ट आए, कभी भगवान ना करे आए, और आए तो दास को याद करना, मैं आपकी सेवा करूंगा। आपको ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो इस आश्रम में एक कमरा आप अपने लिए बनवा लीजिए। जब मन करे आप आइए, वो कमरा आपका रहेगा, एक चाबी आपके पास रहेगी। जब मन करे आप आओ, और जब आप नहीं रहेंगे तो उनमें मेरी बूढ़ी वृद्ध माएं रहा करेंगी। तो आप एक रूम अपने लिए बनाए तो वृंदावन में आपका एक ठिकाना हो जाएगा, और वो आश्रम आपका ही है। जी हमारी ये मैया जी हैं, एक बार में 21,000 आप नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, आप हजार रुपए महीना देकर के 21,000 कर सकते, 21 महीने में। फिर आपकी उस 21,000 की सेवा से मेरी एक माँ दोनों टाइम का भोजन करेगी। उन माओं में आप भी सम्मिलित हैं, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप आए, ये दास आपकी सेवा करेगा। हाँ, ब्रह्मा जी महाराज के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान कपिल भगवान प्रकट हुए। आकुति के घर यज्ञ भगवान, देवहूति के घर कपिल भगवान। 9 बेटियां हुई हैं कर्दम जी की। 9 बेटियों का ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से विवाह संपन्न किया। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, शांति आदि बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से किया। कर्दम जी बोले, देवी मेरा विवाह हो गया, बच्चे हो गए,
अब मुझे आज्ञा दो मैं जंगल जाऊं, मुझे आज्ञा दो अब मैं प्रस्थान करूं। अब देवहूति ठीक है कहकर विदा करती हैं। बेटा पैदा हो गया तो करदम जी घर से निकल गए। बेटा हो गया अब क्या काम करना। जंगल में जाकर तप किया। एक दिन मां देवहूति ने कपिल जी को बिठाया और कहा निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात्। हे प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूं। इनकी इच्छाएं पूरी करते करते घोर अंधकार में पड़ी हूं। हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन। मां देवहूति अपने पुत्र कपिल से कहा। भगवान कपिल ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। क्या कहा कपिल जी ने? मां, इच्छाओं की पूर्ति करते करते कई जन्म लग जाएंगे, पर इच्छाएं हैं कि कभी पूरी। मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत, अब सुन लो मेरी मां। मैया जी ध्यान देना मेरी मां। इन इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते जिंदगी पूरी हो जाएगी, पर इन इच्छाओं को आप पूरी नहीं कर सकते। एक सज्जन ने एक प्रेत को सिद्ध कर लिया। आपको प्रेत सिद्ध करना है, मैं विधि बता दूं आपको। हाँ? अच्छा, प्रेत को जो सिद्ध कर लेता है ना, फिर उसका सारा काम प्रेत करता है। फिर आप बता सकते हैं कि आज आपने क्या खाया था, एक साल पहले आपने कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी, एक साल पहले इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे आप कहां थे। जो व्यक्ति ये सब बताते हैं ना, एक्चुअली वो प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं। और ये काम कोई बहुत कठिन काम नहीं है। मैं आपको विधि बता सकता हूं, आप भी कर लेना। क्या है, हम प्रेत को सिद्ध नहीं करना चाहते, हम तो अपने कृष्ण को सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए हम झंझट में पड़ते नहीं, क्योंकि जमाना ना चमत्कार को नमस्कार करता है। यदि मैं अभी बता दूं कि आपने परसों क्या खाए थे और आपके घर पे अभी क्या चल रहा है, आपका बेटा भी यहाँ और आपकी बेटी यहाँ और आपकी बहू अभी ये है यहाँ है, आप कहेंगे वाह महाराज जी तो बड़े चमत्कारी, सब जानती हैं, सब महाराज जी ने प्रेत सिद्ध कर रखा है। आप लोग भी चमत्कार के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारे हरिद्वार में एक आज संत थे, उन्होंने 21 साल तक तप किया और उन्होंने तप करने के बाद ऐसी खड़ाऊ बनाई कि वो खड़ाऊ जो पहनता वो पानी में चलता। अब तो हल्ला हो गया कि फलाने दिन बाबा जी गंगा को चल करके पार करेंगे, पांव भी उनका गीला नहीं होगा। बड़ी लाखों की भीड़ लग गई। चमत्कार 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 चमत्कार। खड़ाऊ पहनी बाबा जी ने और सिद्धियां होती हैं मेरी मां, अरिमा महिमा गरिमा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी। 8 सिद्धियां नवनिधि तो हनुमान जी के चरणों में पड़ी हैं और वो हनुमान जी राम के चरणों में पड़े हैं। सिद्धियों से क्या काम? बाबा जी ने खड़ाऊ सिद्ध कर ली और भाई सचमुच बाबा, लाखों की भीड़, बाबा ने चलकर गंगा पार कर ली। और जब बाबा जी गंगा पार कर रहे थे तो उस तरफ से एक नाव वाला आ रहा था, केवट जो नाव, उसने बाबा जी को देखा। सब तो जय जयकार बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा जी की जय। और वो केवट ना हंस रहा था। बाबा जी को समझ नहीं आया। बाबा जी ने तुरंत चलते चलते केवट की नाव के पास, वो नाव पे था और ये पानी पे खड़े थे। बाबा जी ने केवट से पूछा कि सारी दुनिया मेरी जय जयकार कर रही है क्योंकि मैं चमत्कारी हूं और तू हंस रहा है। तब केवट ने कहा महाराज मैं आपकी बेवकूफी में हंस रहा हूं, आप जितना मैंने बेवकूफ नहीं देखा। अरे मुझे तू बेवकूफ कह रहा, पागल, ये सारी पब्लिक खड़ी जय जयकार कर रही है। केवट ने कहा ये सब मूर्खों की भीड़ है। तू कहना क्या चाहता है? केवट ने कहा कि तुमने नदी पार करने के लिए 21 साल लगा दिए, मैं दिन में 21 बार पार कर लेता हूं। नदी पार करने के लिए तुमने 21 साल गवा दिए। इतनी भीड़ जुटा करने की जय जयकार लूटने के लिए तुमने 21 साल, जो समय तुमने खड़ाऊ सिद्ध करने में लगाई वो समय भगवान की प्राप्ति में लगाए होते तो भगवान मिल जाते, भवसागर से पार हो जाते। नदी की क्या कहें? तुम्हारे जैसा मूर्ख और इनके जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार संतों के पीछे घूमता है। संत जो कह दे हो जाता, वही चमत्कार। आप लोग ना चमत्कार के भूखे हो। चमत्कार 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 क्या कहते हो? वो आनंद जादूगर सुना था आपने? वो घड़े से लड़कियों को निकाल देता था, घड़े से लड़कों को निकाल देता था। 25-50 जितनी कहो
फिर तो समस्या ये खड़ी कि भाई फिर माँ बाप की जरूरत ही नहीं, घड़े से पैदा करते रहो। पर वो जादू है, वो रियल नहीं है। सुना आपने जादू देखा कि नहीं कभी? यही तो चमत्कार है। एक बार मेरे गांव में एक जादूगर आया, वो रस्सी का सांप बना दिया, एक बच्चे को जाल में बांधा और कपड़ा हटाया तो बच्चा गया, 2 कबूतर आ गए। ये चमत्कार बड़ी बात नहीं है। जो अच्छा संत होता है ना, वो चमत्कार इनको सिद्ध क्यों करेगा? वो अपने राम को सिद्ध करने में समय लगाएगा ना। तो आपको लगता है बाबा जी पागल हैं, इनको कुछ नहीं आता, क्योंकि चमत्कार मैं आपको चमत्कार देखना, मैं आपको मिला दूंगा। मैं बहुत चमत्कारियों को जानता हूं, पर मुझे जरूरत नहीं है ना। मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। मैं तो जो रियल है सो है, जो हूं सो हूं। ना मुझे चमत्कारी बनना है ना चमत्कार दिखाना। मेरा तो राम नाम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। राम नाम कह के भवसागर से पार हो जाऊंगा, इससे बड़ा चमत्कार क्या है बताओ? राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? हनुमान जी राम नाम को लेकर समुद्र पार करके चले गए, समुद्र छलांग लगाकर पार कर लिया, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? सोने में कभी आग नहीं लगती और रावण की अहंकार की लंका में आग लग गई, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? बंदर भालुओं ने रावण जैसे दिग्गज की सेना पछाड़ दी, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? मुझे जरूरत नहीं है साहब। नहीं, मैं बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखा सकता हूं आपको, जरूरत नहीं है। मेरी 1000 माएं भोजन करेंगी और भोजन करके वहां आनंद की सांस लेंगी, उनकी होंठों पर मुस्कान आएगी, यही तो चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार भी कुछ हो सकता है कि जिस बेटे ने मां को हाथ पकड़ के निकाल दिया हो, आज वो मां यहां हंसती खेलती मुस्कुराती रहेगी, उसकी आंखों के आंसू सूख गए होंगे और उसकी होंठों पे सदा सदा के लिए मुस्कान आ जाए। यदि मैं किसी को मुस्कान दे दूं किसी की होंठों पे, तो क्या चमत्कार नहीं है? मैं इस चमत्कार पे विश्वास करता हूं, पर मैं उस चमत्कार पे विश्वास नहीं करता जिसको आप नमस्कार करते हैं। मेरा सिद्धांत थोड़ा सा अलग है, मेरे भाव अलग हैं, मेरी पढ़ाई ही अलग है। मेरी आपकी पढ़ाई मेरी पढ़ाई से कोई संबंध ही नहीं है, मैच ही नहीं करती। मेरा नजरिया, मेरा सोचने का, समझने का, देखने का अलग ही है। मैं अलग ही चलता हूं। जो मेरे ठाकुर कहते हैं, जो मेरे कन्हैया चलाते हैं, जहां चलाते हैं, जहां ले जाते हैं, मैं वहां जाता हूं। मैं भीड़ में कभी नहीं चलता, बस मैं कन्हैया के चरणों में रह के चलना चाहता हूं। जहां जहां ले चलोगे, मैं अपने मन से, छोटा सा बच्चा अपने मन से कहीं जाए तो गिर जाए। मैं छोटा तो हूं, बच्चा तो हूं, पर अपने मन से कहीं नहीं जाता। मैं वो बालक हूं जो घुटनों के बल चलता है ना, मैं वो नहीं हूं। जो पैदल चलने लगा छोटा सा बच्चा, वो नहीं हूं। मैं तो वो बच्चा हूं जो बच्चा अभी करवट लेना भी नहीं जानता। करवट भी लिवाएगा तो मां ही लिवाएगी, मेरा कन्हैया ही करवट लिवाएगा। मैं थोड़ा भी बड़ा हो जाऊंगा ना तो मां गोद से उतार देगी, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मां गोद से उतार देती है। छोटे बच्चों को गोद में लेटा करके मालिश करती है, तो दूध पिलाती है, तो बड़ा हो जाए तो गोद से उतार देती है। तो मैं बड़ा नहीं बनना चाहता। मुझे डर है कि यदि मैं बड़ा हो गया तो कन्हैया मुझे अपनी गोद से, और मैं छोटा रहा तो अपनी गोद पे ही रख के मुझे प्यार करेगा, पुचकारेगा, लाड़ करेगा। मैं छोटा रहना चाहता, मुझे बड़ा बनना ही नहीं। बोलिए बाके बिहारी। इंद्रियां बड़ी परेशान करती हैं। एक सज्जन थे, प्रेत सिद्ध कर लिया। अब प्रेत सिद्ध कर लिया, प्रेत से कहा जाओ बैंक से पैसे ले आओ, तुरंत ले आया। जाओ फलाने के अगर गुजिया बन रही है, गुजिया ले आओ, तुरंत ले आया। पर लाया और वापस रखाया। अब बड़ी चर्चा हो गई कि फलाने बड़ी चमत्कारी हैं, चुटकी बजाते हैं काम। अच्छा, वो प्रेत केवल उससे दिखता है जो सिद्ध करता है, आप लोगों को नहीं दिखता। अब चुटकी में काम होने लगा, पर वो प्रेत कहता कि तुम मुझे काम बताओ, फ्री मत बिठाना, फ्री बिठा लोगे मैं तुम्हारे बाल खींचूंगा। अब जिसने सिद्ध किया था बेचारा कितना काम बताए, काम बता थक गया। अब प्रेत आए तो उसके बाल नोचने लगे, मारने लगे। अब वो गुरु के पास गया, गुरु जी मैंने प्रेत सिद्ध कर लिया, बड़ा परेशान करता है, काम बताओ, काम बताओ। कितना काम बताऊं, तुरंत कर लेता चुटकियों में। वो काम ने सोने देता ना खाने देता। बोले काम बताओ। मैं बोलता हूं जाओ खेत जोत किया, तुरंत जोत किया जाता है। और काम क्या बच्चा, सारा काम खत्म हो गया। अब काम क्या कराऊं इससे मैं? ये मेरे बाल मेरे को मारता है। बोले काम बताओ। नहीं मारूंगा, फिर नहीं बैठता मैं। गुरुजी ने कहा बेटा एक बांस का डंडा गड़ाओ और प्रेत से कहो ये काम करो। काम करने के बाद समय बचे तो कहो चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम। उसके पहले वो गेहूं में चावल मिला के दे देता, कहता अलग अलग करो, गेहूं अलग करो चावल अलग करो, मिला के दे देता, वो तुरंत कर लेता। अब वो कहता बांस में चढ़ो उतरो। अब वो प्रेत क्या चढ़ता उतरता चढ़ा, यही काम है। फिर बोलता यहाँ ये काम करो, फिर काम खत्म, चलो चढ़ो, यही तुम्हारा काम है, चढ़ना उतरना चढ़ना। अब उसको शांति मिली। वाह, जैसे मन जैसे 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 प्रेत कभी खाली नहीं बैठता, काम चाहिए, ऐसे मन आपका प्रेत है, कभी खाली नहीं बैठता, काम चाहिए। इसलिए मन खाली रहेगा तो शैतान बन जाएगा, यहां वहां आपको ले जाएगा। इसलिए मन से कहो ये माला गोल होती है, मन से कहो कि यहीं यहीं गोल गोल घूम, ताकि तेरा मन यहीं लगा रहे ठाकुर के चरणों में, यहां लगा रहे। जब कोई काम हो तो यहां से निकल के काम कर लो, फिर गोल गोल लग जाओ, सीताराम 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 सीताराम, हरे राम राम राम, यहीं गोल गोल घुमा। मन यहां लगेगा ना तो कहीं और फिर लगेगा नहीं। देखिए संसार में दो ही चीज है, या तो अच्छाई है या तो बुराई है, या तो दिन है या तो रात है, या तो अच्छा है या बुरा, या सुख है या, तीसरा ऑप्शन नहीं है ना। या सत्संग है या कुसंग है, बोलो तीसरा कुछ है? यदि आपका मन सत्संग में नहीं लगा तो दूसरा ऑप्शन क्या है? जोर से, सत्संग से आपने अपने आप को नहीं जोड़ा तो ऑटोमेटिक आपका मन कुसंग में लग जाएगा। तुम सत्संग और कुसंग, अच्छाई और बुराई, या तो अच्छाई में मन लगाओ, नहीं तो बुराई में तो लगा है। मैं अभी कथा सुनाना बंद कर दूं, आपकी पंचायत चालू हो जाएगी। या अच्छाई या बुराई।
तो अच्छाई बुराई के सिवा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए मन को अच्छाई में, सत्संग में अच्छी जगह जोड़ के रखो। यदि यहां से हटा तो सीधा गड्ढे में जाके गिरेगा, या ऊपर या नीचे। सीढ़ी आपको या ऊपर ले जाएगी या नीचे लाएगी, और तीसरी जगह कहीं ले जा सकती है? हाँ या ना जवाब दो मेरी मां। जैसे सीढ़ी आपको ऊपर ले जाती है और वही सीढ़ी आपको नीचे लाती है, ऐसे मन सीढ़ी है। ये मन भगवान में लग गया तो ऊपर अर्थात गोविंद के पास ले जाएगा, और ये मन संसार में लग गया तो नरक में गड्ढे में डाल देगा। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत फजीत। मन 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 एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मन 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 बहुत गंदा है और मन बहुत अच्छा है। मन दुश्मन, मन शत्रु, मन दोस्त, मन मित्र। कैसे? जो हमारा दुश्मन है वही हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? जो हमारा दोस्त है वही हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है? पॉसिबल है कैसे? मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। ये लोहे की कील है, लोहा, लोहा। लोहे को हमने पानी पे डाला, डूब गया, हाँ या ना? पर यही लोहे की कील मैं नाव में ठोक दूं तो फिर डूबेगा? लोहे की कुर्सी बनाओ, नाव के ऊपर रख दो, डूबेगी? लोहा पानी में डूब जाता है, पर वो लोहा नाव से जुड़ जाए तो डूबता नहीं है, पार लगाता है। ऐसे मन लोहा है। ये मन यदि संसार में लग गया डुबा देगा, और मन भगवान में जुड़ गया, सत्संग से जुड़ गया, भव सागर से पार लगा देगा। ये मन पार लगाता है और ये मन डुबाता है। एक धोबी था, कपड़ों का गट्ठा गधे के ऊपर रखा और धोबी घाट चला गया धुलने के लिए। उसी समय उसने देखा कि वो गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया। गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया। अब गधे को बांधे कैसे? बड़ा परेशान हुआ वो, बड़ा। वहां से संत जी निकले। संत बोले क्या हुआ? बोले मैं आज गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया हूं। संत जी बोले कोई बात नहीं, आप गधे को रोज जैसा बांधते थे बांध दो। बोले रस्सी नहीं लाया, कैसे बांधूं? बोले आप ऐसे बांध दो। बोले गधे को खड़ा करो, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो, जैसा रोज बांधते थे आज झूठ मूठ का बांधो। वो गधा है, वो समझेगा मैं। अब गधे को जहां रोज खड़ा किया आज खड़ा किया, गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से झूठ मूठ का लपेटा, गधे को लगा मैं बन गया। धोबी गया, कपड़ों को धुलता रहा, खड़ा होकर देखे गधा भागा तो नहीं, पर गधा भागा ही नहीं, क्योंकि गधा समझ रहा था कि मैं बंधा हुआ हूं। अब धोबी ने कपड़े पूरे धुल लिए, गट्ठा कपड़े का गधे के ऊपर रखा और लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना, गधा आगे ही ना बढ़े। संत जी बोले, अब धोबी को लगा बाबा जी ने कोई मंत्र पढ़ दिया इसलिए गधा आगे नहीं बढ़ता। अब बाबा जी बुलाया, बाबा जी क्या मंत्र पढ़ा, गधा आगे नहीं बढ़ता। गुरु जी ने कहा तूने गधे को खोला कि नहीं? अरे सरकार बांधा ही नहीं था तो खोलूं कहां से? संत ने कहा पागल, बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का अभिनय नाटक तो किया था, ऐसे खोल मत। कम से कम रोज गधे के गले पे तू हाथ डाल के पहले रस्सी खोलता था, फिर लाठी मारता था, आज पहले ही मार रहा। गधे कंफ्यूज हो गए कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा है। अब गधे के गले पे झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था पर अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा था। वो गधा कौन? वो गधा कौन? वो गधा कौन? हम लोग भी बंधे नहीं हैं। आप कहते हो गुरुजी हम घर परिवार से बंधे हैं, बच्चों से बंधे हैं, कोई नहीं बंधा कोई नहीं है संसार में, पर सबने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया है कि मैं बंधा हूं। आप कहते हो मैं परिवार से बंधा हूं, घर से बंधा हूं, जिम्मेदारियों से बंधा हूं। आज की आज अगर मैं मर जाऊं तो बताइए कोई काम रुकेगा? कोई भी संसार से चला जाए तो क्या मेरे बिना बच्चे, पत्नी, परिवार, आपके बिना आपका परिवार क्या तड़प तड़प के मर जाएगा? कहो। आप कहते थे ना मेरे बिना क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे घर का। जाओ तुम, ये अहंकार मत पालो। यहाँ तुम्हारे जैसे कितने चले गए, किसी का काम रुका नहीं। बेटा आपके मरने के बाद लोग एक दिन भूखे नहीं रहेंगे, जिस दिन मरोगे उस दिन भी खिचड़ी बना के खा लेंगे लोग चुपके से। खाना तो उस दिन भी नहीं छोड़ता आदमी जिस दिन लोग मरता है। और तुम्हारे 13 दिन के बाद तो बड़ी रसगुल्ले बनेंगे। लाओ एक गुलाब लाना, बढ़िया बना है गुलाब लाओ। आप कहते थे मेरे बाद क्या होगा। अच्छा आप लोग ना कहते हो मेरे बिना क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा। आप लोग ना 13 दिन बाद जरा वापस आके देख बस लेना कि आपके बिना क्या चल रहा है। रसगुल्ले छन रहे हैं, रबड़ी चल रही है, और आप कहते थे क्या होगा, मौत चल रही है। ये जो अहंकार हमने पाल रखा है मेरे बाद, तुम प्रेजेंट की सोचो, वर्तमान की सोचो, मेरे बाद की भगवान जानता है क्या होगा। मेरे जैसे कितने आए और कितने इस मिट्टी में मिल गए। ये भारत अखंड है पर मैं अखंड नहीं हूं। आज के 100 साल पहले आप में से कोई था क्या, और आज के 100 साल बाद आप में से कोई रहेगा क्या? पर ये जगह रहेगी कि नहीं, ये स्थान रहेगा कि नहीं? ये जगह रहेगी, ये वृंदावन रहेगा, पर आप और मैं नहीं रहूंगा। ना 100 साल पहले था ना 100 साल बाद, बस 100 साल की कहानी है। इन 100 साल में जरा प्यार मोहब्बत से रह लिया करो, जरा ऐसे ऐसे मत चला करो, अकड़ मत दिखाया करो। रावण जैसों की नहीं चली, आपकी क्या चलेगी? और मुझे एक बात बताओ कि आपके पास अकड़ किसी चीज की है? ऐसा क्या है आपके पास जिसकी अकड़ दिखा रहे हो आप? गुरूर किस चीज का है?
हाँ, किस चीज का रुतबा दिखा रहे हो साहब? क्या है आपके पास? कौन सी संपत्ति पाली? लाख 2 लाख मिल गया, करोड़ 2 करोड़ मिल गए, 10-20 करोड़ के मालिक हो ना आप, इतना ही होगा, इतनी औकात है हम सबकी। हमारे पास कितनी संपत्ति है? लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, अरब होगा भाई, और क्या कर लोगे? इतना ही है ना, इसकी गर्मी दिखा रहे हो। रावण की लंका सोने की थी, ये जो पिलर खड़े हैं ना, ये सब हीरा मोती जवाहरात के थे। हाँ, उसकी लंका सोने की थी, और उसके जितना बड़ा वृंदावन है ना, उसका एक खजाना था, सोना चांदी से भरा था। आपके पास किलो 2 किलो 10 किलो सोना होगा उसके पास। उस रावण की लंका को आग लगा दी के लिए उसका अहंकार चला क्या? जिसका खुद का हेलीकॉप्टर था उस जमाने में, एरोप्लेन, पुष्पक विमान, जिसकी मंदोदरी जैसी पत्नी थी, जिसके 1 लाख बेटे थे और 1.25 लाख नाती थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना, जिसकी 1 लाख संतान 1.25 लाख नाती, बड़ी शान बड़ी शोहरत, राजा क्या नहीं था, वो रावण की क्या अकड़ चल पाई? गर्मी चल पाई? आपके पास क्या, मुझे नहीं पता। इसलिए सब कुछ करना, मेरे कन्हैया को सब कुछ, तुम्हारी हर गलती वो माफ कर देगा, पर अहंकार कभी मत करना, वो अहंकार से बहुत नफरत करता है। अहंकार कभी मत करना। मैं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। राम रहे 10 गुण है और राम बिना सब शून्य। एक बार जीरो को अहंकार आ गया, जीरो बोला मैं सबसे बड़ा, क्योंकि संख्या को मैं 10 गुना बढ़ाता हूं। 1 के पीछे शून्य लगाओ, कितना? 10 हो गया। शून्य बोला मैं सबसे बड़ा, संख्या बोली तो भाई सब तुम बैठे रहो, मैं चली, तो संख्या निकल गई, 4-5 शून्य बैठे रहे। अब आप चेक में किसी को शून्य शून्य भर के दे दो, भाई भजा लेना, बनेगा काम? शून्य की वैल्यू तब है जब सामने अंक हो। अंक के बिना शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही अंक तो मेरा कृष्ण है और मैं तो शून्य हूं। यदि मेरे साथ कृष्ण है तो मेरी कीमत है, कृष्ण नहीं तो मैं तो जीरो हूं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन, मेरा घर परिवार, मेरी कामयाबी, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, सब जीरो है, और राम मेरा अंक है। कृष्ण मेरा, कृष्ण क्या है? अंक है। क्या है? 1 2 3 4 5 6 अंक है। और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? इसलिए कभी जीरो को अहंकार नहीं आना, जीरो को कभी अहंकार। तो मैं कौन हूं? मैं शून्य हूं, जीरो हूं। तो क्या मुझे कभी अहंकार आना चाहिए? यदि मैं अहंकार करता हूं तो मेरे जैसा पागल बेवकूफ दुनिया में होगा? मेरा अपना क्या है, चलो बताओ। अहंकार करते हो ना, बताओ आपका अपना क्या है? ये शरीर जिसकी तुम्हें अकड़ है ना, ये शरीर भी तुम्हारा कन्हैया का दिया है। अभी वो उंगली घुमाएगा ना तो ये उंगली हिला नहीं पाओगे। मैंने एक दादाजी को देखा, उन्हें लकवा की बीमारी थी, लकवा मार गया था। लकवा जानते हैं, भगवान करे किसी को ना, ये बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। एक दादाजी को लकवा मार गया था, आधा अंग उनका था। आप जरा अपनी एक उंगली उठाना, एक उंगली, दाहिना हाथ की एक उंगली उठाओ, उठाओ मेरी माँ, उठाओ ऐसे, और हिलाओ इसे, हिलाओ। अब ये उंगली हिला रहे हो ना, ये क्यों हिला रहे हो? क्योंकि कृष्ण चाह रहा है। यदि वो नहीं चाहेगा ना तो जिनको लकवा लग जाता है, क्या वो अपनी उंगली हिला पाते हैं? बोलो, जवाब दीजिए, नहीं ना। यदि आप अपनी मर्जी से अपने शरीर का हर अंग हिला सकते हैं तो फिर वो लकवा जिसको लगा वो भी हिलाए ना, वो क्यों नहीं हिलाता? मेरी माँ, अहंकार ना करना। तुम्हारी ये पलकें झपक रही हैं, मेरी वाणी चल रही है, मेरी मेहनत से नहीं, कृष्ण की कृपा से चल रही है। मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, खा पी सब रहा हूं, कृष्ण की कृपा से। वो चाह लेना मैं यहीं गिर जाऊंगा बैठा बैठा, है ना। मैंने एक बहन को देखा, उस बहन के पांव काम नहीं करते। मैंने एक भाई को देखा, उसका हाथ काम नहीं। आपने भी बहुत सारे, ये मेरा ये भाई बैठा है, ये मेरे भाई बैठे, इंदौर से आए हैं, इनके पांव काम नहीं करते। आप कहते हो मैं बहुत गरीब हूं। ये व्यक्ति बहुत खुश रहता है, बहुत खुश, अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। ये इसलिए खुश है कि भगवान ने मुझे चलने की परमिशन नहीं दी, फिर भी मैं चल रहा हूं थोड़ा थोड़ा। मुझे हंसने की परमिशन तो दी है, मुझे देखने की आजादी तो दी है, मुझे हाथ से किसी की सेवा करने की आजादी दी है। अरे इतनी आजादी तो दी है कि ये इंदौर से चलकर वृंदावन आ गए। उनसे ये अच्छे हैं जो बिस्तर पर पड़े हैं, और इनसे आप बेहतर। फिर भी कहते हो तूने क्या दिया? फिर भी शिकायत ना, गलत। जो तुम्हें मिला है वो कम नहीं है मेरी माँ। हाँ, पांव क्या होते हैं इनसे पूछना, पांव क्या चीज होती है? तुम्हें दे रखी है गोविंद ने सब कुछ, फिर भी तुम अकड़ करते हो। मुझे नहीं जानते। मुझे बहुत दुख होता है जब आप अहंकार करते। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, जो करते उनको बोल रहा हूं। मैं जब देखता हूं तो आंखों में आंसू आ जाता। भगवान ये किस चीज की अकड़ दिखा रहा है? क्या है इसके पास? ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है मैया, ये किराए का है। मुझे जाना, अनिरुद्धाचार्य का शरीर पड़ा रह जाएगा। आप आओगे तो आंसू बहा के चले जाओगे। लोग कंधे पे उठाएंगे, राम नाम सत्य कहेंगे, चिता पे रखेंगे, लकड़ी रखेंगे, फूंक के आ जाएंगे। यही जिंदगी है।
किस चीज की मैं अकड़ दिखाऊं? मेरा नाम, मेरा पद, राम राम, मेरा कुछ नहीं है, ये सब कृष्ण का है। सब कुछ करना, अहंकार कभी ना। और अहंकार करना तो पहले विचार कर लेना कि आप जिसका अहंकार कर रहे हो क्या वो आपका है? आपका कुछ हो तो अहंकार करना। मेरी बात कितना आपने समझी मुझे नहीं पता, लेकिन बस मेरी छोटी सी विनती समझना, कभी अहंकार, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये उंगली से याद रखना, तुम ये उंगली भी नहीं हिला पाओगे, ये भी मेरी इजाजत से नहीं हिल रही है, ये भी मेरे कृष्ण की इजाजत से हिल रही है। सही बोल रहा हूं भैया जी? हाँ, भगवान कपिल भगवान ने ज्ञान दिया, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः हमारा आभूषण। मैया, ओ मेरी माँ, आपका आभूषण क्या है? क्या है? क्या है? मंगलसूत्र, चूड़ी, मेहंदी, पांव का माहौर, माथे की बिंदिया, मांग, बाले, हार, करधन, बाजूबंद, ये महाराज हमारा आभूषण है। ये आभूषण नहीं है। आभूषण क्या है? तितिक्षवा, सहनशीलता ही आपका, सहनशीलता ही हमारा। यदि हमारा कोई अनादर कर दे, अपमानित कर दे, गाली दे दे, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई बात नहीं भाई साहब। अच्छा, आप लोग हमें गाली दो, नहीं आप क्यों दोगे, आप तो मेरी माँ हो। कोई भी, कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे गाली दे, तो क्या मुझे बुरा मानना चाहिए? भाई आप हमें गाली दे रहे हैं, ये आपका संस्कार है, बदले में हम क्या देंगे, ये हमारा संस्कार होगा। सही है? अब आपने हमें गाली दी, हम, तुमने गाली एक दी, हम दो देंगे। ये तो कोई संस्कार नहीं हुआ। आपने हमें पत्थर फेंक के मारा, हमने भी मार दिया, ये क्या बात हुई? मूर्खों की बात है। समझदार एक संत जी आ रहे थे, गंगा स्नान करके एक दुष्ट आदमी ने उनके मुंह पर थूक दिया। देखो संत कैसा होता है, संत का स्वभाव कैसा होता है। थूक दिया, संत जी वापस गए, गंगा नहा के आए, फिर थूक दिया, फिर गंगा नहाए, फिर थूक दिया, फिर चेलों ने कहा गुरुजी आप बताओ, मैं इसकी टांग तोड़ता हूं, पसली हड्डी सब तोड़ देता हूं। गुरुजी ने कहा बेटा कुछ मत करना, यदि तुमने इस पर वार किया तो इसमें और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तुमने सत्संग किया है, इसके जैसे बन जाओ तो सत्संग करने का फायदा क्या? पूरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। सामने वाला जैसा है हमें वैसा नहीं बनना भाई, हम अच्छा बने और अपने जैसा उसको बनाए। संत जी गए, फिर नहाए, 100 बार उसने थूका। अब वो दुष्ट चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी बड़ी गलती, 100 बार थूका, आपको गुस्सा नहीं आई, आपकी सामर्थ्यता थी, मुझे मरवा सकते थे, पर आपने शिष्यों को मना कर दिया। संत जी ने कहा पागल, तेरे कारण आज मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का सौभाग्य मिला, मैं तो तेरा ऋणी हो गया हूं। ये संत का लक्षण, इतनी सहनशीलता। आप कहती हो ना कि कब तक सहे महाराज जी, कब तक सहे, सहने की भी एक क्षमता होती है, उम्र होती है। कब तक सहे? जब तक उम्र है तब तक सहो। आप कहती हो कब तक? आखिरी श्वास तक सहन करना पड़ेगा। एक पत्थर मंदिर के बाहर होता है, एक पत्थर मंदिर के बाहर होता है जिस पर नारियल तोड़ा जाता है। एक पत्थर मंदिर के भीतर होता है जिसे हम भगवान कहते, दूध चढ़ाना, मिश्री चढ़ाना, आरती उतारना। एक दिन बाहर वाले पत्थर ने कहा यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, तुझे लोग मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, और मेरे ऊपर नारियल तोड़ तोड़ के चले जाते हैं। तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, इतना अंतर। तब मूर्ति ने कहा पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, फर्क इतना है कि जब तुझे किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए उठाया था तो छैनी और हथौड़े की चोट मारी तो तू उस चोट से टूट गया था, और मैं उस छैनी और हथौड़े की चोट सहता गया, सहता गया, सहता गया। लाखों चोट सहता है पत्थर, तब कहीं जाकर भगवान बनता है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। क्या बन गया? सहन करने वाला पत्थर ही भगवान बनता है। चोट खाकर टूट जाने वाला पत्थर कभी भगवान। सहन करोगे तो पूजे जाओगे, थोड़ा सा सहन करो। श्री कपिल भगवान के उद्बोधन से मां देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल भगवान ने आचमन किया, वो पूरी बात सुनाई, और बच्चा किस प्रकार मां के गर्भ में रहता है ये वर्णन भी कराया। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ है। दक्ष की बेटी सती का विवाह शंकर जी से हुआ। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया था कनकल में, सबको बुलाया था, माता सती को नहीं बुलाया था। सती का तिरस्कार किया था। सती आग में जलकर, योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। फिर
भगवान शिव के वीरभद्र ने उनका सिर काट के स्वाहा कर दिया था, बकरे का सिर लगाया था। फिर वही सती पार्वती के रूप में जन्मी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मनु जी महाराज की ये 3 पुत्रियां थी। अब मनु जी महाराज के 2 बेटे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का व्यवहार अच्छा है, सुरुचि का व्यवहार अच्छा नहीं। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। ध्रुव जी महाराज बचपन से भगवान के परम भक्त थे। माँ ने संस्कार दिया ना भाई, बच्चों को बनाना बिगाड़ना माँ के हाथ होता है। मैंने आपको, कुम्हार के हाथ में कच्ची मिट्टी होती है। अब वो कुम्हार चाहे तो मिट्टी का घड़ा बना दे या चाहे तो मिट्टी की चिलम बना दे, बनाना उसी का काम है। चिलम बनाए या घड़ा बनाए, तू बना भाई। ऐसे माँ चाहे तो बच्चे को घड़ा बनाए और माँ चाहे तो बच्चे को चिलम बना दे। चिलम मतलब जलती है, स्वयं जलती है, औरों को जलाती है, और घड़ा स्वयं ठंडा रहता है, औरों को भी ठंडा करता है। बस चिलम बना दोगे बच्चों को तो खुद जलेंगे, औरों को भी जलाएंगे, खुद परेशान होंगे, औरों को भी। और बच्चों को घड़ा बना दोगे तो खुद भी शांति का अनुभव करेंगे, औरों को भी संस्कार सत्संग सुना सुना के शांति की ओर ले जाएंगे। तो घड़ा, मिट्टी आपके पास, क्या बनाना है आपको, चिलम या घड़ा। एक माँ थी, वो अपने बच्चे को रोज कहा करती थी, बेटा अच्छा बच्चों को ना, मेरी माँ, आप लोग दादी हो, आप में से कितनी माँ दादी हैं, नानी है? जो नानी है, दादी है और माँ है, तीनों हाथ उठाएं। माँ, दादी और नानी सब। आप किसी की माँ हो, किसी की दादी हो, किसी की नानी, किसी की मौसी भी हो, मासी, किसी की बुआ भी हो। आप बहुत, आपके पास कई अभिनय हैं, सब करती हो आप। दादी का फर्ज पूरा करती हो, नानी का फर्ज, माँ का फर्ज, बहन का फर्ज, बुआ, मौसी, सबका। चलिए मैं आप सभी के लिए एक बढ़िया उपाय बताता हूं, आपके बच्चों के लिए। एक मैया थी, वो अपने बच्चे को रात को मोबाइल दे देती थी। मैंने कहा आप दादी होने का फर्ज पूरा नहीं करती हो, बेकार दादी है ये, सबसे घटिया दादी, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है। तो महाराज जी क्या करें हम? आप दादी हो तो नियम बनाओ कि अपने छोटे से बच्चे को, भले बहुत छोटा हो वो, बच्चों को रोज एक कहानी सुनाया करेंगे आप। और कहानी सुना, यदि आप माँ हो, बच्चा आपके साथ सोता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को एक रोज कहानी सुनाए। राम जी थे बेटा, उनका विवाह सीता जी से हुआ था, धनुष तोड़ने गए थे, किसी से हिला नहीं, राम जी आए, धनुष तोड़ दिया। फिर बच्चा कुछ जिज्ञासा करेगा, बताओ उसको, उसकी जिज्ञासा और बढ़ाओ। ऐसी कहानियों के द्वारा पूरी राम कथा, पूरी कृष्ण कथा उनके अंदर डाल दो। तो जब वो बड़े होंगे ना, तो राम और कृष्ण के संस्कार को लेकर के बड़े होंगे। रोज एक कहानी बच्चों को सुनाओ, राम जी की, कृष्ण जी की, राम जी ने किस प्रकार लीला बनवा, अरे हजारों कथाएं भाई, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सुनाओ। एक कहानी रोज सुना करके सुनाओ, बच्चों की आदत हो, बच्चे रोज कहें दादी हमें कहानी सुनाओ। अरे मुझे अपना बचपन याद है, जब मेरी मौसी, मेरी माँ मुझे रोज कहानी सुनाती थी। और आज यदि मैं कथावाचक बन के आपके बीच में बैठा हूं ना, इसके पीछे मेरी माँ का ही हाथ है, क्योंकि मेरी माँ मुझे रोज कहानियां सुनाया करती थी, कोई ना कोई कथा सुनाया करती थी। वो चीजें आज भी मेरे अंदर हैं। और वो रामायण सीरियल आता था DD1 में, हाँ, सुबह 10 बजे, रात को भी मैं रोज देखने जाता था। वो देखता ही नहीं था, वो सारी राम कथा, रामायण तो मैंने पूरी देखी, रामानंद सागर की, कोई भी एपिसोड नहीं छोड़ा। भाग भाग के जाते थे, टीवी घर पे नहीं थी, दूसरी टीवी पे जाते थे, दूसरे यहाँ जाके देखते थे। और वो आज भी जब मैं राम कथा सुनाता हूं ना, तो आज भी ऐसा लगता है कि राम जी की लीला हो रही है और मैं आपको सुना रहा हूं। उसी युग में जाकर के सुनाता हूं, कृष्ण कथा सुनाता हूं तो उसी युग में जाकर सुनाता हूं कि वो लीला प्रत्यक्ष चल रही है। बच्चों के संस्कार कहां से बनेंगे? टीवी पे गंदी चीज भी है, अच्छी चीज भी है, क्या देखना निर्णय आपका है। अच्छाई बुराई सब जगह है। ये पत्थर मैं आपके सिर पे मारूं तो आपका सिर फूट जाएगा, ये बुराई है। परंतु 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 आपका काम ये पत्थर कभी कभी करता भी है। दरवाजा बार बार बंद हो रहा है तो पत्थर लगा दो दरवाजे पर, खुला रहेगा। जो अच्छाई है वो बुराई भी है, जो बुराई है वो अच्छाई। बस क्या देखना है। एक माँ थी, बच्चे को रोज कहा करती थी तू कीर्तन कर, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, रोज कीर्तन कर। माँ कीर्तन करूंगा क्या देगी? माँ बोली मैं लड्डू दूंगी। अब वो कीर्तन करता, माँ लड्डू पकड़ा देती। अब रोज कीर्तन करता, लड्डू की तरह, बच्चा मीठे का आदी था, लड्डू 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 लड्डू, कीर्तन कीर्तन करता, सीताराम सीताराम, और लड्डू माँ देती। करते करते 15 साल हो गए। एक दिन माँ ने देखा घर पे लड्डू नहीं है और बच्चा कीर्तन करने बैठा। माँ परेशान होगी, बेटा उठेगा तो लड्डू कैसे दूंगी। अब तो बेटे ने कहा माँ लड्डू ढूंढ रही है ना? हाँ। बेटा बोला माँ लड्डू मत ढूंढ। अब जो स्वाद लड्डू में आता था वही स्वाद अब कीर्तन में आने लगा है। लड्डू की जरूरत तब तक थी जब तक इसका रोग नहीं लगा था, अब तो रोग लग गया, अब लड्डू की जरूरत। बच्चा पहले स्कूल जाता है तो सर जी ब्लैक बोर्ड में लिख के समझाते हैं, का हाथ पकड़ के बनवाते ना, का हाथ पकड़ के पेंसिल, का खा मैया ओ मैया सो गई। बढ़िया गहरी नींद। अच्छा, कथा में नींद अच्छी आती है। माँ ने बच्चे को लड्डू खिला खिला के भक्त बना दिया।
सच्ची माँ वही है, सच्चा पिता वही है जो अपने पुत्र को गोविंद से जोड़ दे, संस्कारी बना दे। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा अधमा धन विक्षंति धनम मानम च माध्यमा। हाँ, हमारे को बचपन में पढ़ाया गया, जब हम पढ़ते थे ना 7वीं क्लास में, तब हमें स्कूल में पढ़ाया गया ये श्लोक। माता शत्रु पिता, वो माता पिता बच्चों के दुश्मन है जो माता पिता बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डालते, संस्कार का बीज नहीं बोते, वो माता पिता। माता शत्रु पिता वैरी, दादी हो तो बच्चों को रोज कहानी सुनाओ, माँ हो बच्चों को रोज कहानी सुनाओ, और मोबाइल दे करके अपना पल्ला मत झाड़ लो, बिगड़ जाएगा, केवल रोने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा, बाद में पश्चाताप करोगी। बच्चों को तो थप्पड़ जमाना भी सीखिए, बच्चों को आंख दिखाना भी सीखिए, बच्चे जरूरत से ज्यादा लाड़ करने से बिगड़ जाते हैं। डांटिए, पुचकारिए, प्यार जरूरी है तो डांट भी जरूरी है, पानी सिर से ऊपर से निकल जाएगा फिर रोगी। हाँ, ध्रुव जी महाराज माँ की गोद में बचपन से ही संस्कारी थे। एक दिन ध्रुव जी माँ की गोद में बैठने, पिता की गोद में बैठने गए, माँ सुरुचि खड़ी थी, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। जाकर तप कर। ध्रुव जी महाराज को सौतेली माँ ने तप का कह दिया। माँ के पास आए, माँ से रोने लगे, माँ मुझे तेरा अपमान कर दिया, मेरा अपमान हुआ इस बात का गम नहीं, कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या तू अभागिन है? माँ बोली बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद पे ना बैठा देती, मैं अभागिन ही तो हूं जो तुझे तेरे पिता की गोद पे ना बैठा सकी। जा तप कर। नारद जी बोले भगवान मिलेंगे? हाँ, नारद जी पहले गुरु मिलेगा फिर भगवान मिलेंगे। जब ध्रुव जी घर से निकले ना तो भगवान बाद में मिले, पहले गुरु। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा। पहले नारद जी मिले और नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। ध्रुव जी महाराज ने जाप किया, ओम नमो भगवते, और ध्रुव जी ने जाप कहां किया? ध्रुव टीला में, मधुबन। कल आपने देखा ना 84 कोस की परिक्रमा हम लोग कैसे ध्रुव टीला, याद है कि नहीं? जहां पे बहुत बड़ा वो पानी तालाब से भरा था, कुंड था, सरोवर था, वो ध्रुव टीला है, मधुबन में। वो मधुबन में राधिका नाचे रे, सुना होगा।